वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। एंड आज मैं हाजिर हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 जुलाई का टाइम चल रहा है एंड 6 बजने वाले हैं एंड शाम चल रही है यहाँ पे। और अगर क्रिप्टो की मार्केट की बात कर लें तो सबसे पहले मार्केट कैप के ऊपर आते हैं। तो मार्केट कैप जो है इस टाइम क्रिप्टो का 3.4 ट्रिलियन के ऊपर बैठा हुआ है, जिसमें 1.33% का इजाफा हुआ है, जो कि एक डिसेंट इजाफा है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर बात करूं तो 52 न्यूट्रल जोन के ऊपर बैठा हुआ है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि यहाँ पे मेक और ब्रेक इट सिचुएशन हो सकती है, या तो बहुत बड़ी करेक्शन आ सकती है या बहुत बड़ी मूव ऊपर की तरफ आ सकती है। और अगर ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ तो वो 28 के ऊपर बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर स्लो स्लो इंप्रूवमेंट आ रही है और हम फाइनली उस फाइनल बुल फेज़ की तरफ जा रहे हैं, जो मैं आप लोगों को काफ़ी मन से बता रहा था। और वो मुझे होप जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं सबसे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं। तो बिटकॉइन की अगर प्राइस की बात करूँ तो इस टाइम 1,09,500 के पास पास BTC की प्राइस जो है वो चल रही है। और 24 आवर की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 0.56 की परसेंट की जो है वो इसमें इजाफा हुआ है। और वीकली की बात करूँ तो 2% का इजाफा हो चुका हुआ है। इथेरियम की बात करूँ तो ये बड़ा अच्छा और डिसेंट परफॉर्म करने लग गया। और आप लोगों को मैंने बताया था कि इथेरियम जो होता है वो बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि हमें पता लगता है कि अगली मूव जो है वो आर्ट सीज़न की क्या आने वाली है, क्या आर्ट सीज़न शुरू होने वाला है या नहीं होने वाला। और अगर इथेरियम की आप लोगों के साथ बात करूं तो आप ये देखिए कि तकरीबन 2664 के पास इस टाइम हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और 24 आवर परफॉर्मेंस इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। ये 3% से ज़्यादा का इसमें इजाफा हो चुका हुआ। और वीकली तो इसने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर दिया और तकरीबन 9.5% का ऑलमोस्ट इसके अंदर जो है वीकली जो है वो इजाफा हुआ है। तो मैंने आप लोगों को बताया था 2100 के पास पास एक ज़बरदस्त बाइंग जोन था। जब भी आप लोगों को ईथ वहाँ पे मिलता तो आप लोग बाई करते हैं, या अगर फ्यूचर पोजीशन में अगर आप खोलना चाहते थे तो 2100 के पास पास एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी, वहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते थे ईद को। और अब आप देखिए कि कैसे 2700 के पास पास इथेरियम जा चुका हुआ है। और XRP को भी मैं लेके जो था वो बुलिश हो गया था। मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसको आप लोग बाई करें। ये भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बुलिश आसार दिखाना शुरू हो चुका हुआ है। और आप देखिए कि इसने भी जो है वो ऑलमोस्ट 10% का जो है वीकली परफॉर्मेंस दे दी हुई है। 4% जो है डेली परफॉर्मेंस के साथ ये पंप हो चुका हुआ है। और अगर मैं आप लोगों को कार्डानो का बताऊं तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि बहुत ज़बरदस्त बाइंग जोन के अंदर बैठा हुआ है, ओवरसोल्ड हो चुका हुआ है। मार्केट साइफर भी यही बता रहा था कि ये ओवरसोल्ड है। तो मैं आपको कहता कि धड़ाधड़ इसको बाई करें और इसकी आप 24 आवर परफॉर्मेंस देंगे। 5% का इजाफा हो चुका हुआ है और वीकली 11% के साथ जो है ये पंप करके बैठ चुका हुआ है। और आज जो स्पेशल कॉइन मैं आप लोगों के साथ लेके आ रहा हूँ, जिसका मार्केट से के साथ एनालिसिस करूँगा, वो है चेन लिंक। चेन लिंक में आपको पता था जब भी 13 या 13 से नीचे आपको डिप करता हुआ दिखाई दे, इसको लाजमी बाई करें। और अब ये देखिए कि 14 प्लस के ऊपर ये जा चुका हुआ है। लिंक एक ऐसा कॉइन था जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि यार इसको आपने लाजमी बाई करना है। और आप लोगों ने अगर बाई किया होता तो आप ये देखिए कि वीकली परफॉर्मेंस इसकी कितनी ज़बरदस्त की है। ऑलमोस्ट जो है वो 9% के साथ पंप हो चुका हुआ है। 24 आवर परफॉर्मेंस भी इसकी 4.5% के साथ जो है ऊपर की तरफ जा रही है। तो आइए सबसे पहले इनके टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। सबसे पहले BTC के हालात वाक़यात की बात करते हैं और वीकली आपको चार्ट दिखाऊँ तो ये देखिए कि वीकली क्लोज हमने ग्रीन में पिछली भी की थी और ये भी अब ग्रीन के अंदर जो है हम दोबारा जाने लग गए। जो मैं आप लोगों को बता रहा था एक अच्छा से जो है वो इंडिकेटर है। मार्केट सर्वर की बात करूँ तो मनी फ्लो देखिए बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि हमें ऊपर की तरफ ट्रेंड बता रहा होता है कि जो है मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड करती रहेगी या फर्दर जो है डिक्लाइन आएगा। और आप लोग ये देखिए कि इसमें फर्दर जो है वो इंक्लाइन आ रहा है और ये मनी फ्लो वीकली के ऊपर भी बढ़ रहा है। मोमेंटम भी हमें शो कर रहा है कि ऊपर की तरफ एक अच्छी मूव जो है वो अभी आती रहेगी। 3 डे के चार्ट की बात करूँ तो आप लोग ये देखिए कि 3 डे चार्ट जो है वो अपने वैल्यू एरिया हाई से ऊपर जो है वो क्लोजिंग करने जा रहा है, जो कि बड़ी बड़ी अच्छी जो है वो एक हमें इंडिकेशन मिल रही है। और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से जो है हम फर्दर एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जो है BTC को जाता हुआ देखेंगे। तो 3 डे के ऊपर की अगर मार्केट साइफर की बात करूँ तो देखिए मनी फ्लो किस तरह एग्रेसिवली ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। मोमेंटम में भी अच्छा खासा हमें पोटेंशियल शो हो रहा है कि ऊपर की तरफ एक जो है वो एक और फाइनल लेगअप आने वाली है। डेली के चार्ट की बात करूँ अगर आप लोगों के साथ तो देखिए डेली के ऊपर भी ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है, जो कि बड़ा अच्छा एक बुलिश जो है वो इंडिकेटर है। और साथ ही ये मनी फ्लो जो है वो ग्रीन के अंदर ऊपर की तरफ कर्व कर है, जो हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि BTC यहाँ से फर्दर ऊपर की तरफ जो है हमें लेग दिखाने लगा, लेग अप करने लगा यहाँ से। 12 आवर की परफॉर्मेंस की बात करो, 12 आवर परफॉर्मेंस में मोमेंटम अच्छा खासा ऊपर की तरफ शो कर रहा है। वीवो भी ऊपर की तरफ कर रहा है और मनी फ्लो भी जो है वो ग्रीन में फ्लोट कर रहा है। तो सारी चीज़ें मुझे ऊपर की तरफ जो है वो इंडिकेशंस दे रही हैं।
शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करूँ 4 आवर की, तो इसमें भी आप देखिए कि मनी फ्लो जो है वो ग्रीन के अंदर क्रॉस ओवर ले चुका है और मोमेंटम और वीवो भी ऊपर की तरफ एग्रेसिव कर्व करें, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें एक ज़बरदस्त ऊपर की तरफ मूव जो है वो बीटीसी के अंदर देखने लगे। और अगर ऊपर के कुछ टारगेट्स की बात करूँ तो आप लोग देखिए जो हमने एक रेंज बनाई हुई थी बीटीसी की, जो कि ऑलमोस्ट 1,02,000 से लेके 1,08,500 के पास थी, तो हम उस वैल्यू एरिया हाई के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज करने में कामयाब हो चुके हैं। तकरीबन हमने 1,09,000 के ऊपर एक कैंडल क्लोज़ की है और जो ऊपर वाले टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले 1,10,600-700 वाला एरिया है, जो कि एक बड़ा क्रूशल बनता है। 786 का लेवल भी था ये, जो कि ऑल टाइम हाई से लेके जो 98 की का डिप आया था उसका ये 786 का लेवल बनता है। और साथ ही जो ऑल टाइम हाई बनाया था बीटीसी ने 1,12,000 का, ये जो ऊपर वाले कुछ जो है टारगेट्स बन सकते हैं, मतलब 1,10 से 1,12 तक जो है वो एक अच्छी रेजिस्टेंस है। अगर बीटीसी 1,12,000 को एज अ सपोर्ट बना के फ्लिप कर लेता है, वीकली और मंथली क्लोज यहाँ पे कर लेता है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि बहुत ज़बरदस्त ऊपर की तरफ पोटेंशियल हमें दिखने वाला है बीटीसी को लेकर। ऊपर वाले कुछ टारगेट्स हो सकते हैं वो 1,14,000, 1,15,000 से लेके 1,20,000 तक शॉर्ट टर्म टारगेट्स जो हैं वो आप बीटीसी को देख सकते हैं इस टारगेट्स तक जाता हुआ। ये कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात होगी। और अगर कुछ निचले वाले टारगेट्स की बात करूं, और यहाँ पे आप लोगों को फिब लेवल पुल करके दिखाता हूं मैं, और आप लोगों को ये देखिए जो इसने रिसेंट 98 के का लो बनाया था, वहाँ से अब जो इसने रिसेंटली 1,10,500 का हाई बनाया ऑलमोस्ट, तो आप ये देखिए यहाँ से अगर डिप लेता है तो सीधा पहला जो इसका एरिया बन सकता है वो है 1,05,400 वाला एरिया, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है इस पूरी रेंज का, और यहाँ पे 50 EMA की जो है सपोर्ट भी बैठी हुई है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ तो सीधा सीधा हम जो है वो फॉल कर सकते हैं इस वैल्यू एरिया लो पे, और उस वैल्यू एरिया लो के साथ ये 618 और 65 का लेवल परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। और आप ये देखिए 1,02,400 वाला बड़ा क्रूशियल एरिया, आप यहाँ पे जब भी बीटीसी को देखिए तो यहाँ पे अपनी एक अच्छी लॉन्ग की पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और यहाँ से अगर डिवेट करता है बीटीसी अपनी वैल्यू एरिया लो की तरफ नीचे जाता है, तो कुछ जो टारगेट्स निचले वाले हो सकते हैं वो 99,500 से लेके 1,01,000 वाला डॉलर वाला एरिया भी हो सकता है, जो कि एक लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है। यहाँ पे भी बीटीसी जो है विक्स लगा के नीचे की तरफ आ सकता है, और यहाँ पे अल्टीमेटली जो है फिर हम इसको ऊपर की तरफ पंप करता हुआ देख सकते हैं। तो ये कुछ ऊपर और कुछ निचले वाले टारगेट्स की बात होगी शॉर्ट टर्म के अंदर अगर देखा जाए। तो अब इथेरियम की आप लोगों के साथ बात करता हूँ, और इथेरियम को सबसे पहले आप लोगों को वीकली दिखाता हूँ। तो यार मैं इथेरियम को लेकर आप लोगों को बता रहा था मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, और क्योंकि सबसे पहले वीकली आप इसकी कैंडल देखें कि वीकली मार्केट साइफर देखें कि किस तरह मनी फ्लो जो है एग्रेसिवली जो है वो अब जो है वो इस जीरो लाइन को क्रॉस ओवर करके जो है वो ग्रीन के अंदर फाइनली जाने की कोशिश कर रहा है। मोमेंटम में भी अच्छा खासा रोम ऊपर की तरफ पड़ा हुआ है, और ये वी वो अब जो है ये भी ऊपर की तरफ जो है वो जा रहा है। तो सारी चीज़ें ये इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ पे हम इथेरियम को एक बहुत बड़ी मूव ऊपर की तरफ लेता हुआ देख सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली एक ऑल्ट सीज़न को बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएट कर सकता है। 3 डे की चार्ट की बात करूँ तो 3 डे का चार्ट भी बहुत ज़बरदस्त बुलिश है। मैं आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जिस तरह 3 डे के ऊपर ये मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है, वी भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे इथेरियम बहुत ज़बरदस्त जो है ऊपर की तरफ हमें मूव्स लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 3 डे का चार्ट भी बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ है। और अगर डेली की बात करूँ आप लोगों के साथ, तो डेली तो ऑलरेडी जाए बहुत ज़्यादा बुलिश रहा है, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम भी अच्छा खासा ऊपर की तरफ जो है वो हमें शो कर रहा है पोटेंशियल, और यहाँ पे ग्रीन मनी फ्लो भी ग्रीन में जो है वो फ्लोट कर रहा है, और वी वो अभी ऊपर की तरफ कर्व कर रहे हैं। जो सारी चीज़ें पॉइंट आउट करें कि हम जो है वो एक ज़बरदस्त ऊपर की तरफ रैली देने वाले हैं इथेरियम में, क्योंकि इथेरियम ने जो 2400 से एक 2600 आप ऑलमोस्ट कह रहे हैं 2640 की एक जो वो बनाई हुई थी रेजिस्टेंस, उस वैल्यू एरिया हाई को भी मुझे फर्दर जो है तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और शॉर्ट टर्म ऊपर के कुछ टारगेट्स की बात करें तो वो 2750 से लेकर ऑलमोस्ट 2800 वाला एरिया हो सकता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो है आप यहाँ पे टीपीएस बुक कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जो चैलेंज बनेगा इथेरियम के लिए, वो जो इसने अपना रिसेंटली जो हाई बनाया था 2900 वाला ऑलमोस्ट जो जोन है, इसको जब तक इथेरियम वीकली और मंथली फ्लिप नहीं करता तब तक मैं जो हूँ इथेरियम को 3000 वाली रेंज के अंदर एक बुलिश जो है मतलब पावर के साथ उड़ता हुआ देख नहीं रहा। तो 2900 3000 के ऊपर क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अल्टीमेटली जो है हम वो 3100 से लेकर ऑलमोस्ट 3200 और 3600 वाले टारगेट्स को जो है वो एज अ पोटेंशियल टीपीस की तरह से जो है वो देख सकते हैं। और अगर कुछ नीचे वाले टारगेट्स की बात करूँ तो अगर यहाँ पे इथेरियम में फॉर एग्जांपल नीचे आता हुआ दिखाई देता है, और आप लोगों के साथ यहाँ पे फिब भी मैं पुल करके आप लोगों को दिखाता हूँ, तो जो नीचे वाले कुछ टारगेट्स हो सकते हैं इथेरियम को लेके, वो तो सबसे पहले जो है वो अगर फॉल करता है यहाँ से सीधा तो वो आ जाएगा ऑलमोस्ट 2577 पे। यहाँ पर डेली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, वहाँ से सीधा 2500 वाले जोन पे आ जाएगा, क्योंकि अब 2500 जो है वो पूरा पॉइंट ऑफ कंट्रोल बना हुआ है सारी रेंज का, जो फॉर द लास्ट फ्यू मंथ जो है इथेरियम हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 2500 को अगर सस्टेन नहीं करता तो नीचे 50 और 200 की EMA बनती है, जो कि 2450 2460 वाला एरिया बनता है। ये भी एक अच्छी खासी सपोर्ट बन सकती है। और उसके बाद अल्टीमेटली 2420 का एक लेवल है जो बहुत ज़्यादा अच्छी सपोर्ट हमें दिखा सकता है, क्योंकि ये वैल्यू एरिया लो भी बन रहा है।
लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इसको सस्टेन नहीं करता है इथेरियम तो सीधा सीधा अगर नीचे जाता है तो जो फिप लेवल पुल की है 2300 जो है वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित हो सकता है और फिर अल्टीमेटली 2200 मतलब 2200 से 2300 के ऊपर जो है वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट बैठी हुई है इथेरियम की। तो ये कुछ नीचे वाले टारगेट्स की बात होगी और जो ऊपर वाले टारगेट्स हैं वो आप लोग इनको भी मद्देनज़र देख के ट्रेड कीजिए। और लेकिन मार्केट साइबर तो मुझे ऑलमोस्ट सारा जो है वो बुलिश ही दिखाई दे रहा है इथेरियम के ऊपर। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा अल्ट सीजन जो है हम देखने वाले हैं बाकी कॉइन्स के अंदर भी। और दोस्तों जाते जाते अगर एक अच्छे टॉप कॉइन की बात करूँ जो कि है लिंक, और उसकी अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले चार्ट दिखाऊं तो सबसे पहले वीकली चार्ट दिखाता हूं आप लोगों को। तो आप ये देखिए कि 200 EMA के ऊपर वीकली जो है इस बार हमें क्लोज दिखाता, मुझे तो दिखाता हुआ है जो है ये दिखाई दे रहा है। और वीकली के ऊपर अगर आपकी बात आप लोगों के साथ बात करूँ तो ऑलमोस्ट आप ये देखिए कि ये बुलिश डाइवर्जेंस तो नहीं है, लेकिन आप लोग कह लें कि एक किस्म का यहाँ पे हमें डबल जो ग्रीन डॉट ये जो बने एक किस्म की बुल डिव की तरह ही एक फॉर्मेशन आई है मार्केट साइफर के ऊपर। मनी फ्लो ग्रीन में कर्व कर रहा है और ये ग्रीन डॉट भी वीकली के ऊपर प्रिंट हो चुका हुआ है, जो कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं लिंक के अंदर एक बहुत बड़ी एग्रेसिव मूव ऊपर की तरफ देखने वाला हूँ। तो आप लिंक को यहाँ पे भी फर्दर $14 के भी एक्यूमुलेट करें और जो है वो मुझे बहुत ज़बरदस्त जो है ऊपर की तरफ पम्प दिखाता जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 डे के चार्ट की अगर बात करूँ तो 3 डे भी हमने पिछली जो है वो ग्रीन में क्लोज की थी। पिछला ऑलरेडी 3 डे का एक ग्रीन डॉट हमने कंफर्म कर लिया हुआ है और मनी फ्लो भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लिंक जो है हमें अल्टीमेटली एक बड़ी अच्छी ऊपर की तरफ मूव लेता हुआ दिखाई देगा। तो अगर लिंक के कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात करूँ तो जो अगर आप 14 पे भी बाय करते हैं ना तो 16 से लेकर ऑलमोस्ट $18 आपका जो है वो टीपीज हो सकती हैं इस भी शॉर्ट टर्म के अंदर अगर देखा जाए। और अगर $18 से ऊपर अगर लिंक जो है वीकली क्लोज करने में कामयाब हो जाता है तो ऊपर वाले जो आप कुछ टारगेट्स मैक्रो टारगेट्स देख सकते हैं लिंक को, वो सबसे पहले तो है वो आप $20 से लेके ऑलमोस्ट $27 तक जो है वो आप लिंक को जाता हुआ देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। तो ये कुछ लिंक के ऊपर वाले टारगेट्स हो गए। और अगर खुदा न खास्ता लिंक यहाँ से फॉल करता है सीधा सीधा नीचे की तरफ तो हम इसको, और यहाँ पे मैं आपको फिप भी पुल करके दिखाता हूँ। तो आप लोग ये देखिए कि अगर हमें यहाँ पे लिंक नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है तो सीधा सीधा सबसे पहले ये आएगा 618 to 65 का लेवल है $12 वाला, मतलब $11.5 से $12 एक लिंक का अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। अगर आपको लिंक यहाँ पे जब भी दिखाई दे तो आप $11.5 से $12 में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इसकी सेलिंग टीपीज हो सकती है ऑलमोस्ट $15.5 से लेके ऑलमोस्ट $18-19। और फिर कुछ ऊपर वाले एरिया जो मैंने आप लोगों को बताए हैं जो कि बन जाते हैं ऑलमोस्ट $20 से लेके ऑलमोस्ट $27 वाला एरियाज़। तो लेकिन मैं लिंक को भी देख रहा हूँ मार्केट साइबर पे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहा है। तो मैं सारी इन चीज़ों को अगर देखूँ क्रिप्टो मार्केट को और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि ये जो फाइनल बुल रन का फेज़ है वो शुरू होने वाला है और अल्टीमेटली मैं BTC को 1,12,000 को जल्द से जल्द एज सपोर्ट फॉर्म करता हुआ देखूँगा और वहाँ से बहुत ज़बरदस्त जो है वो पंप लेने वाला है BTC और आल्ट कॉइन के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो पंप आने वाला है। तो अपनी पोजीशंस को बिल्ड करके रखिए और टॉप लिंक जो प्रोजेक्ट्स हैं लिंक हो गया, सुई हो गया, ईथ हो गया, सोलाना हो गया, XRP हो गया, इनके अंदर अपने पोर्टफोलियोज को बिल्डअप करना शुरू करें और इस साल के एंड पे आप जो है अपने प्रॉफिट बुक्स करके एग्जिट कर दीजिएगा। क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि 4 ईयर का BTC का जो साइकिल होता है उसका पीक हमें इस साल के एंड पे दिखाई देने वाला है और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा क्रैश हम देखेंगे अगर वो 4 ईयर का साइकिल BTC रिपीट करता है। तो दोस्तों उम्मीद है मेरी वीडियो आज आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा के ऑल को प्रेस लाजमी कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को लेटेस्ट मार्केट साइफर के एनालिसिस और लेटेस्ट कॉइन के जो है अपडेट्स मिलती रहा करें। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक न्यू BTC और क्रिप्टो की अपडेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ट्रेड सेफ एंड हैव अ सेफ जर्नी इन ट्रेडिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। सी यू सून गाइस, बाय बाय।